अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ईडीए एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, कैन वी नॉट ट्रेन मॉडल विदाउट ईडीए। सो अगर हम ईडीए के बारे में बात करें, ईडीए यानी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डाटा को समझने और उसमें छुपे पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने का तरीका है। यानी ईडीए की मदद से हम अपने डाटा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं कि हमारा डाटा किस तरह का है, उसमें मौजूद छुपे हुए पैटर्न्स को हम देख सकते हैं। यानी ईडीए एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने डाटा को समझते हैं। सो अगर हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो जस्ट इमेजिन कि आप एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपके पास एक डाटा सेट है जो ऑनलाइन सेल्स के ऑर्डर के बारे में है। आप पहले उस डाटा सेट के बारे में कुछ नहीं जानते। अब ईडीए एक ऐसा प्रोसेस है जिसे इस्तेमाल करते हुए आप ये जान सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर हैं, कौन से रीजन में ज़्यादा सेल्स होती है और किस टाइम पर ज़्यादा सेल्स होती है। सो इस इंफॉर्मेशन से आप मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। सो ये जो डाटा के अंदर पैटर्न्स हैं जिनसे आपको अपने डाटा को समझने में आसानी हुई, सो यही है बेसिकली ईडीए। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है डाटा कलेक्शन, जिसमें हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद डाटा क्लीनिंग है। डाटा क्लीनिंग में हम अपने डाटा को साफ़ करते हैं। ये इंक्लूड करता है मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना, आउटलायर्स को डिटेक्ट करना और इनकंसिस्टेंट डाटा को करेक्ट करना। उसके बाद हमारे पास डाटा एक्सप्लोरेशन आ जाता है। इस स्टेप में हम डाटा को एक्सप्लोर करते हैं, यानी हम वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल करके हम डाटा को एनालाइज करते हैं। इसमें हम डाटा के करैक्टरिस्टिक्स और पैटर्न्स को समझते हैं। उसके बाद हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग आ जाता है। ये भी ईडीए का ही एक स्टेप है, यानी ईडीए का ही एक पार्ट है। फीचर इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं कि हम अपने डाटा सेट में मौजूद जो एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं उनसे नए फीचर्स क्रिएट करते हैं जो डाटा एनालिसिस के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ये प्रोसेस जो होता है ये डाटा की रिप्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव करता है और मॉडल की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। उसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाते हैं, जिसमें हम डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन और रिलेशनशिप्स को समझते हैं। फिर डाटा विजुअलाइजेशन के ज़रिए हम डाटा को ग्राफ, चार्ट्स और प्लॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम डाटा के ट्रेंड्स और इंसाइट्स को आसानी से समझ सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे ईडीए के। सो अगर हम अगेन ईडीए की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो ईडीए के थ्रू हम डाटा के हिडन इंसाइट्स को डिस्कवर करते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसी तरीके से जो इसमें डाटा क्लीनिंग और डाटा एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है उससे हम डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो एनालिसिस होता है वो एक्यूरेट हो जाता है। ईडीए के रिजल्ट से ही हम मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल बेटर परफॉर्मेंस दे। सो अब हम बात करते हैं कि ईडीए के बगैर क्या हम अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। सो बिल्कुल आप ईडीए के बगैर अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ईडीए के बगैर ये होता है कि आप डाटा के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं रखते। डाटा में मौजूद पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को समझने के बिना आपका जो मॉडल होता है वो सही तरह से ट्रेन नहीं हो सकता। अगर आप डाटा को समझे बिना सीधा ही मॉडल ट्रेनिंग पर चले जाते हैं तो आपके मॉडल को गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसे फिनोमिनास का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये कि अगर आपका इनपुट डाटा ही गलत होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो आपके मॉडल्स की जो प्रेडिक्शन है वो भी गलत हो सकती है। सो इसलिए ईडीए यानी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस ज़रूरी है ताकि हम अपने डाटा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। शुक्रिया।